नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नए कानून के बारे में, जो कि आज 5 फरवरी 2024 को लोकसभा में पेश हुआ है और लोकसभा में पारित हो गया है। जिस कानून का नाम है द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024, अर्थात जो लोक परीक्षा है, लोक परीक्षाओं में अवैध साधनों का प्रयोग करने से रोकने के लिए कानून बनाया गया है। यानी कि कुल मिलाकर कहें कि नकल विहीन परीक्षा कराने के उद्देश्य से बनाया गया यह कानून है कि जिस भी प्रकार से किसी भी परीक्षा में किसी अवैध साधन का प्रयोग होता है, उसको रोकने के उद्देश्य से, उसको प्रिवेंट करने के उद्देश्य से यह कानून बनाया गया है, जिसको आज लोकसभा में प्रस्तुत भी किया गया और पारित भी कराया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और यह सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि यह जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जो भी एजेंसियां एग्ज़ाम कराती हैं, कंडक्ट कराती हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हो, चाहे एसएससी हो, चाहे अन्य कोई भी प्रकार की जो संस्था है जो किसी भी सेंट्रल सर्विस के लिए या स्टेट सर्विस के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उन सभी के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आपकी एनटीए हो, कोई भी ऐसी संस्था हो जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उन सभी एग्ज़ामों पर, उन सभी संस्थाओं के एग्ज़ामों पर यह जो कानून है वह लागू होता है। अब ये जो कानून है, इसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के अपराधों की बात की गई है और अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग सज़ा की बात की गई है। तो सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं कि जो अपराध इसमें बताए गए हैं कि वो कौन कौन से अपराध हैं जो इस एक्ट के अंतर्गत बताए गए हैं कि वो कार्य अपराध हैं। सबसे पहला है अनअथराइज्ड एक्सेस और लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर और आंसर की। किसी भी परीक्षा के क्वेश्चन पेपर को, जो प्रश्न पत्र है या आंसर की जो उसकी उत्तर कुंजी है, उसको अनअथराइज तरीके से एक्सेस करना या पब्लिक करना, आगे बढ़ाना। असिस्टिंग ए कैंडिडेट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, किसी लोक परीक्षा के दौरान किसी अभ्यर्थी की सहायता करना, उसे असिस्ट करना, उसको मदद करना। टेम्परिंग विथ कंप्यूटर नेटवर्क एंड रिसोर्सेज, अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है या उस एग्ज़ाम से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट, कोई फाइल, कोई कॉन्फिडेंशियल चीज़ किसी कंप्यूटर में रखी है, उसको टेम्पर करना, ये भी इस एक्ट के अंतर्गत अपराध है। दूसरा, टेम्परिंग विथ डॉक्यूमेंट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग द मेरिट लिस्ट, यानी कि परीक्षा कराने के बाद जो रिजल्ट आने वाला होता है, तो जो कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्ट की जाती है, उनकी जो मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, उस मेरिट लिस्ट को टेम्पर करना, उस रिसोर्स को छेड़छाड़ करना। कंडक्टिंग फेक एग्जामिनेशन, झूठी परीक्षा कंडक्ट कराना, झूठे एडमिट कार्ड इशू करना, इस उद्देश्य के साथ कि किसी को धोखा देने के लिए या अपने आर्थिक फायदे के लिए झूठा एग्जाम कंडक्ट कराना, झूठे प्रवेश पत्र जारी करना, ये सब कार्य करना भी इस संहिता के अंतर्गत अपराध है। साथ ही साथ इसमें कहा गया है डिस्क्लोजिंग एग्जाम रिलेटेड कॉन्फिडेंशियल थिंग्स, परीक्षा से संबंधित कोई भी खुफिया जानकारी पब्लिक करना, किसी को देना, किसी को बताना। एंट्री ऑफ अनअथराइज्ड पीपल टू अवॉइड डिसरप्शन, किसी अवैध व्यक्ति का, किसी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश परीक्षा केंद्र पर वर्जित करना। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, उसके लिए जो इम्प्रिजनमेंट की सज़ा की गई है वो है 3 साल से 5 साल, यानी कि 3 साल से 5 वर्ष की उसको कारावास होगा और अधिकतम 10 लाख तक की उसको सज़ा। यह पहला खंड है। इस पहले खंड में कम सज़ा और कम जुर्माने का प्रावधान किया गया है कि ये जो अपराध बताए गए हैं, इनमें से अगर कोई अपराध कोई करता है तो उसको 3 साल से 5 साल तक की सज़ा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अब हम लोग दूसरे फेज में चलते हैं। इसका दूसरा फेज है वो ये है कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर, अब यहाँ पे बात करें सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है, तो सर्विस प्रोवाइडर वो होता है जो किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को कोई कंप्यूटर इक्विपमेंट या परीक्षा से संबंधित कोई भी चीज़ जो है, कोई सामग्री उसको देता है, तो वह ऐसा व्यक्ति, प्रोवाइड कराने वाला व्यक्ति सर्विस प्रोवाइडर होता है। और कहा गया कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर कोई जानकारी लीक करता है या अनअथराइज तरीके से कोई कार्य करता है, या जो परीक्षा एजेंसी है
उस परीक्षा एजेंसी को सूचना दिए बिना परीक्षा केंद्रों में परिवर्तन करता है या किसी अन्य प्रकार का ऐसा कार्य करता है जो कि अनऑथराइज है या अवैध है, तो ऐसा जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन को पहली बात तो यह है कि 4 साल तक किसी भी परीक्षा में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा, यानी किसी भी परीक्षा में किसी भी परीक्षा एजेंसी को कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। दूसरी बात यह है कि उसके ऊपर अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और तीसरा यह है कि जो अगर मान लीजिए उसके इस कंडक्ट से परीक्षा रद्द होती है तो परीक्षा कराने में जितना खर्च आएगा दोबारा, वो सारे खर्च उससे वसूले जाएंगे। और इसका जो खंड 2 है इसी में, वो ये कहता है कि अगर ऐसा किसी सर्विस प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी द्वारा ऐसा कोई कंडक्ट किया जाता है और ऐसे कंडक्ट की सूचना या सहमति उसका जो मैनेजर है, उसका जो प्रबंधक है या उसका जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, ऐसे व्यक्ति के पास होता है और वह ऐसा जानते हुए भी ऐसा कार्य करने की अनुमति देता है, तो ऐसे व्यक्ति को 5 साल से 10 वर्ष तक की सज़ा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने से दंडित कराया जा सकता है। ये इसमें इसका खंड 2 है कि अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति जिसके ऊपर उस पूरी संस्थान की जिम्मेदारी है, अगर उस व्यक्ति की जानकारी में इस प्रकार की अनऑथराइज एक्टिविटीज़ होती हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होती हैं, या यूँ कहें कि परीक्षा में अनफेयर मीन्स का प्रयोग किया जाता है, तो उसके खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई होगी। इसका तीसरा खंड ये है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वो होता है जब कोई प्यूपल या ग्रुप ऑफ प्यूपल्स जो होता है वो सबकी सहमति से सबके समान हित के लिए कोई अवैध कार्य करता है, तो उसको हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं। और इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी परीक्षा में कोई बाधा डालता है या किसी परीक्षा में किसी परीक्षा केंद्र को सहयोग प्रदान करता है अपने फायदे के लिए, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पर, ऐसे समूह पर कम से कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और प्रत्येक व्यक्ति को मिनिमम 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसमें साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि अगर कोई विद्यालय, कोई इंस्टीट्यूशन जिसमें परीक्षा का सेंटर है, वह ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, या कोई कोचिंग सेंटर है जो ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, तो उस कोचिंग सेंटर को सदा के लिए ध्वस्त कर दिया जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी को फॉरफिट कर लिया जाएगा, उसको जब्त कर लिया जाएगा, फिर उसको कुर्क कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ जो अगर परीक्षा कैंसिल करा दी जाती है, मतलब उसके जो कंडक्ट है उसके पेपर लीक करने से या उसके कंडक्ट के द्वारा परीक्षा को रद्द करना पड़ता है, तो परीक्षा रद्द करने के बाद दोबारा परीक्षा कराने में जो खर्च आने वाला है उस खर्च को भी उससे वसूल किया जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि यह जो नया बिल है परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए, इसमें अधिकतम 10 साल तक की सज़ा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार के क्राइम करने वाले सावधान रहेंगे कि जैसे ही यह बिल राज्यसभा से पास होकर के राष्ट्रपति की एसेंट प्राप्त करेगा, भारत में लागू होगा, और ऐसा करने वाले लोगों को, ऐसा क्राइम में इन्वॉल्व लोगों को अब कहीं शरण नहीं मिलने वाली है, उन्हें अधिक से अधिक दंडित किया जाएगा। साथ ही साथ इसके प्रोसीजर के बारे में बात करें तो यह एक कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होंगे। इसके अंतर्गत जितने भी ऑफेंस हैं वो सारे के सारे ऑफेंस, यानी कि पुलिस द्वारा डायरेक्ट संज्ञेय होंगे, संज्ञान में लिए जा सकेंगे, और इसमें बेल नहीं मिलेगी, और साथ ही साथ इसमें किसी प्रकार का कोई समझौता भी नहीं कराया जा सकेगा। साथ ही साथ यह भी इसमें कहा गया है कि डीएसपी या एसीपी लेवल का पुलिस अधिकारी ही इस मामले में जांच करेगा, उससे नीचे के रैंक का व्यक्ति जो है, अधिकारी जो है, वह इन विषयों की जांच नहीं करेगा। और साथ ही साथ उसमें यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार अगर चाहेगी तो ऐसे मामलों की जांच किसी भी केंद्रीय एजेंसी को सौंप सकेगी, जैसे सीबीआई है, सीआईडी है, अन्य जो संस्थाएं हैं उनको सौंपेगी और उनके माध्यम से जांच करा सकती है। तो यह पूरा एक्ट का विवरण था जिसके माध्यम से विभिन्न अनफेयर मीन्स एक्ट को प्रोहिबिट किया गया है और उन्हें पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया है। तो अगर आपके अगल बगल इस प्रकार के क्राइम में लोग इन्वॉल्व होते हैं या आपको लगता है कि कोई इन्वॉल्व हो सकता है, तो आप उसे ये ज़रूर बताइए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।